ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਨ ਹੈ। अकाल चढ़ाई है एक अवघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। वर्तमान तो अगे चढ़ाई है, थले ढलान है। जैसे निवाण विच पानी अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते बिना प्रैशर तो नहीं जाएगा। मन काल विच अपने आप जाता है, बैठा बैठा भी काल विच भज रहा है, दौड़ रहा है, ढलान है। किसी की प्रेरणा की लोड़ नहीं, कोई साधना की लोड़ नहीं, मन आपे ही जाता है, जैसे पानी आपे ही जाता है ढलान की तरफ। पर चढ़ाइयां की तरफ पानी आपे नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। काल ते अकाल, वक़्त समय ते समय तो रहत अवस्था, ये विचकार है वर्तमान। अगर उतों कोई लंघ जाए तो अंतरीव तीरथ ते पहुंच जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं, संसार ते आया होया सफल हो जाता है। जितने चिर तक मनुख काल दे च है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, हसदा रहेगा, रोंदा रहेगा, सुखी होवेगा, दुखी होवेगा, किसी वक्त खुश होवेगा, किसी वक्त बेहाल बेचैन होवेगा, किसी वक्त नफे करके प्रसन्न होवेगा, किसी वक्त नुकसान दे नाल दुखी होवेगा। क्योंकि काल दे च दोवें ने, काल दे च एक नहीं है। काल दे च जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, और हर सुख दे पिछे दुख है। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, बस इस तरह काल दे च दो ने, एक नहीं है। भगत दो तरह दे होए ने। एक ते ये कहंदे ने प्रभु नूं असी सुख नहीं मंगदे। क्यों? कबीर कहंदा नहीं चाहिए मैनू सुख। सुख लई मनुख पता नहीं कितने यतन ते वसीले जुटांदा है, कबीर कहंदा नहीं चाहिए। हे प्रभु, कम से कम मैं तेरे कोलों सुख ते नहीं मंगदा। क्यों? सारे ही सुख मंगदे ने, ऐसा तो कोई भी नहीं जो सुख ना मंगे। तुसी प्रभु कोल सुख क्यों नहीं मंगदे? कबीर कहंदे मैनू समझ आ गई है। की समझ आई है? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगया भावे। जितना सुख मिलीए नाल दुख अपने आप आ जाता है, बिना मंगे ही आ जाता है। इज्जत दे नाल बेइज्जती आ ही जाती है, नफे नाल नुकसान आ ही जाता है, जन्म दे नाल
मरण आ ही जाता है, जवानी दे नाल बुढ़ेपा आ ही जाता है। मैं नहीं मंगदा। धार्मिक विद्वान कहते ने कोई मनुख कितना क दुखी है, कहते देख लो कितना क सुखी है, पर जिन्ना सुखी है उन्ना ही दुखी है। दुख किसी को पुछण की लोड़ नहीं, उहदे सुख वेख लो उन्ना ही दुखी होवेगा। जिन्ना हसदा पिया है उतना ही रोंदा पिया है। ये पहचान है। कबीर कहते कम से कम प्रभु मेरी ये मंगते नहीं है। मैनू समझ आ गई है, पता चल गया। इसका मतलब है कबीर नूं इतना पता चल गया काल दिशते दोवें ने, तो मैं एक नूं मंगिया दूजा मिलेगा, फिर काल विच ही रह जावांगा, अकाल दिशते पहुंचांगा नहीं। दूसरे भगत नामदेव जी वो कहते ने जे राज दें ता कवन वडाई, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। तू शहनशाहां दा शहनशाह बना दे, साडा वध की जाना है। ते तू दर दर दा भिखारी बना देवें, साडा घट की जाना है। भिखारी होना भी सानू कबूल है, राजा होना भी कबूल है, दोवें कबूल है। असी दोवें प्रवान करते हैं। संसारी किस नूं कहंदे ने? एक नूं कबूल करदा है, एक नूं नहीं। जन्म नूं कबूल करदा है, मरण नूं नहीं। या तो मनुख दोहां दा त्यागी होवे या दोहां नूं कबूल करे, तां ही दोहां तो छुटकारा होवेगा, वरना नहीं। एक बुनियादी नुकता है, ध्यान नाल सुनना। या तो दोहां दा त्याग करे या दोहां नूं कबूल करे, क्योंकि दो इकट्ठे ने। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मनुख ये आखे कि तस्वीर का एक पहलू मैनू चाहिए है, पिछला भाग नहीं। नहीं, दोवें पहलू आउणगे, सिक्के दे दोवें पहलू हाथ च आउणगे। नामदेव कहते प्रभु दोवें ही कबूल ने, क्योंकि मैनू पता है तू दो रंगी संसार बनाया है, दोवें ही कबूल ने। दोहां नूं कबूल करदियां ही दोहां तो छुटकारा हो जाता है। अभ्यासी लोग इसनूं समझते हैं। ते कबीर कहते ने आपां दोए ही नहीं मंगते, गल खत्म। नहीं सुख मंगते, क्यों? सानू पता है सुख दे पिछे दुख है। नहीं जीवन मंगते, क्योंकि सानू पता है जीवन दे पिछे ही मौत है। मौत रहित जीवन है ही नहीं। ये दो तरह के भगत होए ने। सारे भगत इन्हां दो हिस्सियां च वंडे जा सकते हैं। एक जो कहता है प्रभु कम से कम असी सुख तो नहीं मंगते, क्यों? सुख दे पिछे दुख है, वह भी आवेगा, आप नहीं मंगते। ये दोवें अपने कोल रख। दूसरा कहता है दोवें ही कबूल है, जन्म भी कबूल है, मरण भी कबूल है, दोवें ही कबूल है। जवानी भी कबूल है, बुढ़ेपा भी कबूल है। ये दो तरह के भगत ने। बाकी सारे संसारी ने जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। लोग मरदे दम तक जन्मदिन मनाते हैं, और की है, कोई मरण दिन थोड़ी मनाते हैं। जबकि साहिब कहते हैं पहला मरण कबूल, जन्म तो हो गया, गल खत्म, मरना कबूल करो। संसारी एक कबूल है, एक नहीं। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। इस वास्ते बेशतर बुढ़े अपनी उम्र घटा के दसते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। आंदे 60 दे ने, 45 दसते हैं। आंदे 70 दे ने, 50 दसते हैं। ये मेरा अनुभव है। आंदे 40 दे ने, 30 दसते हैं। और विद्वान कहते ने बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, इत्थे ही रुकदियां, इत्थे ही रुकदियां। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। पर कौन दसे काल दिशते दोवें ने, समय दिशते दोवें ने।
ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਦਮ। ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ना आयो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चौपाई की बाणी है, ਉਹਦੀਆਂ आखिरी पंक्तियां। अगर कोई एक छिन दे च आ जाए, वर्तमान दे च आ गया, ऐसे मनुख की हुण कोशिश होएगी पिछे नहीं मुड़ेगा। ये गल वखरी है। कदी कदाई वर्तमान दे च पहुंचे पिछे मुड़ जाते हैं, खतरा है। लेकिन वर्तमान समय का सब तो छोटा भाग है। एक क्षण, एक सैकंड, एक दम। ये जो एक दम है, एक सैकंड है। एक दम दे च अगर कोई आ जाए तो एक दम दे च आने वास्ते काल ते भुलाना पेगा। ते काल तां भुलेगा अकाल नूं याद करे, वरना भुलदा नहीं। ते काल दी याद की है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। एक काल दे च जीवना। भाई वीर सिंह जी इसनूं इंज बयान करते हैं, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही, ते जो समा आउण वाला है उहदी चिंता मैनूं जलाई जा रही है। गुजरिया होया समा खाई जा रहा है, आने वाला समा जलाई जा रहा है। आने वाले कल की चिंता, गुजरे हुए कल दियां यादां। गुजरे हुए कल दियां यादां क्यों ने? गुजरे हुए कल दे कुछ सुख सन, याद आउंदे ने। गुजरे हुए कल दे कुछ चोटां मिलियां सन, दुख मिले सन, याद आउंदे ने। कोई अजीज प्यारा मिलिया सी गुजरे हुए समय च, याद आउंदा है। कोई बिछड़ गया सी, याद आउंदा है। सुख दुख याद आउंदे ने। किधरे सन्मान मिलिया सी, याद आउंदा है। बड़ा भारी अपमान हो गया सी, याद आउंदा है। जो काल दे च जी रहा है, मानो सुख दियां यादां दे च जी रहा है, दुख दियां यादां दे च जी रहा है। फिर अगों जी रहा है, दुख दी चिंता दे च जी रहा है, सुख दी मंग दे च जी रहा है। काल दे भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं, गुजरिया होया समा मैनू खाई जा रहा है, आने वाला समा मैनू जलाई जा रहा है। गुजरे हुए कल दियां यादां खाई जांदियां ने, आने वाले कल की चिंता जलाई जाती है। सारा जगत इसे ढंग नाल जी रहा है। समय का एक छोटा भाग है वर्तमान। ते आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये संस्कृत का शब्द है जिन्हों वर्तन वले विच लियाया जा सकता है, जिन्हों इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हों असी वरत सकते हैं। बर्तन, वर्तन ते किनू वरत सकते हैं? एकदम वरत सकते हैं। एकदम समा, एकदम वर्तमान है, एकदम ही साडे कोल है। हम आदमी हाँ, एकदम ही। मौलत मौत ना जाना। महाराज कहते हैं आदमी दी मलकीयत एकदम है, एकदम।
जो दम लंघ गए वो तो खर्च हो गए, वो तो कोई नहीं ये कोल। ते जेड़े दम आवने ने हथ दे कोई नहीं अजे, वो जेब दे च नहीं ने। जेड़े दम आए नहीं ये वरत नहीं सकता, जेड़े दम चले गए ये वरत नहीं सकता। केड़ा दम वरत सकता है? एक जो मूँह दे च, इनू ही वरत सकता है। इसे नूं नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश रा न बुरदम कि कीसतम ऐ वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। इस पौड़ी ते मैं इस वास्ते इतना समा लाया है, इनू जद मैं लिखती रूप दिता सी गालबन 100 सफ़ियां च भी पूरा नहीं कर सकिया सी। ते बहुतियां दे प्रश्न आउंदे सन, अंतरीव तीरथ फिर की है? अंतरीव तीरथ वो किसी शहर दे च नहीं है, किसी मुल्क दे च नहीं है। उथे पहुंच जाइए तो इशनान करिए तो पाप धुल जान, नहीं। अंतरीव तीरथ अंदर ही है और हर एक दे अंदर है, घट घट दे च है। पर मनुख नूं अज तक जो कुछ भी मिले है बाहर मिले है, ते बाहर मिले है कर करके मिले है। मैं फिर दोहरावां, मनुख नूं अज तक जो कुछ मिले है बाहर मिले है। परिवार मिले है, पदार्थ मिले ने, मान सन्मान मिले है, बाहरों मिले है और कर करके मिले है। ये सोचदा है शायद परमात्मा भी बाहरों मिले तो कर करके मिलेगा। अगर मेरे कीते हुए नाल, मेरे कुछ करन नाल मैनू परमात्मा मिलता है, परमात्मा कतई वड्डा नहीं, मेरा करना वड्डा है, जो मैं कीता है वह वड्डा है। जिस पैसे नाल बाजार च मैनू चीज़ मिल गई, वो चीज़ इतनी वड्डी नहीं है, मेरा दिता होया पैसा वड्डा है। मेरा कर्म महान है जिहदे नाल मैनू परमात्मा मिल गया। परमात्मा थोड़ी महान है, कोई भी मनुख उतने कर्म करेगा रब मिल जाएगा। हुण मैं फिर अर्ज करा, कर करके नहीं मिलेगा। या कर करके मिल सकता है तो चलो कोई एक अद बंदा लभ लो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ कर करके खेड कुछ बनी है। बड़ा पाठ किया होगा, बड़ी सेवा की होगी, बड़ा दान पुण्य किया होगा, तो बड़ा कुछ किया होगा और धार्मिक जगत च लोग करते हैं। बहुता मैं हर पहलू नहीं खोलने, इन्ना ही अर्ज करा, कर करके तो किसी को नहीं मिले, अज तक नहीं मिले। या मिले है तो कोई दस है कर करके मिले। मैं इतना दान दिता है तो भगवान मिल गए, इतने पाठ किए ने तो प्रभु मिल गए, इतना सत्संग किया है तो सत प्राप्त हो गया, ईश्वर मिल गया। फिर कुछ ना करिए, नहीं कर करके पहुंचना है उत्थे जिथे करना कुछ भी नहीं। अकर्म है, अधर्म है, परमात्मा कुछ भी नहीं करता। तुसी आखोगे इतना वड्डा ब्रह्मंड, इतने सूरज चंद तारे, ये सब कुछ उस तो हो रहा है, वो करता नहीं, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कोई अकाल विच पहुंच जाता है तो यह यह मतलब नहीं वो हथ पैर नहीं चलाता, भजदा दौड़दा नहीं, कुछ करता नहीं है, नहीं, उस तो सब कुछ होंदा है, वो करता नहीं, करतापन खत्म हो जाता है, करतापन खत्म हो जाता है, होंदा है, उस तो हो रहा है। इसे नूं कहंदे ने कर्म करत हो वे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म अकर्म ते खड़ा है, कर्म ते नहीं खड़ा, कर्म ते मैला धर्म खड़ा है, कर्म ते मैला खड़ा है, क्योंकि कर्म का अहंकार होगा, मैं कीता ऐसा ख्याल होगा, ये मैला धर्म है। संसार विच लोकां कोल धर्म है मैला,
तो मैला ही करेगा, और की है। इस वास्ते लोकी बाजार दे च भी लड़ते हैं, घर बाहर दे च भी लड़ते हैं, लोकी मस्जिद मंदिरां ते गुरुद्वारियां च भी लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ मनोबिरतियां बाजार दे च आउंदियां ने, परिवार दे च आउंदियां ने, ਉਹੀ मनोबिरतियां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ते तीर्थां ते आउंदियां ने। मनोबिरतियां ते ਉਹੀ ने। तो मैं अर्ज करा, करण ते कर दे उत्ते जो धर्म खड़ा है, मैल है। कर्म करत होवे ने कर्म, करदियां किधरे अकर्म हो जाए। ते हुण मैं अर्ज करा, जिहदा मन एक दम दे च आ गया की करेगा, कितना कर सकता है, किन्ने क कर्म कर सकता है अगर एक दम दे टिक गया। एक चित जै एक छिन ध्यायो, एक छिन दे च, एक दम दे च ते इक्को ही दफा वाहिगुरु कह सकता है। तो मैं फिर दोहरावा, सारे पाप धुलणगे, एक दफा वाहिगुरु आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरु आखदे नहीं धुलणगे। सारे दुख मिटणगे, एक दफा वाहिगुरु आखदे, करोड़ दफा वाहिगुरु आखदे नहीं दुख मिटणगे। करोड़ दफा वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दी जाच बंदे नूं आउंदी है, एक दफा कहण दी जाच नहीं आउंदी। एक दफा तो कहना आउंदा है, एक छिन दे च, एक दम दे च। मन उत्थे आवे, मन नहीं आउंदा, मन काल दे च भटकदा है। गुजरे होए काल दियां यादां, आण वाले काल दी चिंता। गुजरे हुए समय दियां यादां, आण वाले समय दी चिंता। गुजरे हुए दमां दियां यादां, उन्हां दमां दे च कुछ मिलिया सी, कुछ बिछड़िया सी, यादां ने। आण वाले दमां दी चिंता है भी इन्हां दमां च कुछ मिले, बिछड़े ना। आने वाले समय की चिंता और गुजरे हुए समय दियां यादां दा बोझ हर वक्त मनुख दे सिर ते हुंदा है, मनुख दबिया हुंदा है। जे किधरे वर्तमान दे च आ जाए तो हौला फुल हो जाता है और कुछ गुणां दी महक निकलनी शुरू हो जाती है। भगती गुणां ते खड़ी, इसे पौड़ी जिक्र आएगा, गुणां ते खड़ी है ते गुण महक ने, सुगंध ने। हुण इत्थे एक प्रश्न खड़ा होवेगा, जे अकाल परमात्मा है, परम आनंद है, परम जीवन है जिस विच मौत नहीं है, नानक बद्धा घर तां जिथे मिरत ना जन्म जरा। साहिब कहंदे ने हुण असीं अपना मकान उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं, बुढ़ेपा भी कोई नहीं, गल खत्म। ते हुण पुछिए बाबे नूं, महाराज असीं भी फिर उत्थे ही मकान बनांदे, नानक बद्धा घर तां, असीं अपना घर उत्थे बनाया है। किथे बनाया है? जिथे मिरत ना जन्म जरा, जिथे जमना कोई नहीं, मरना कोई नहीं और बुढ़ेपा भी नहीं है। वर्तमान विच आउंदियां जीवन की लालसा मिट जाती है, मरण का भय मिट जाता है। जब जीवन की लालसा खत्म हो गई, मरण का भय खत्म हो गया, ये मनुख जन्म मरण तो निकल गया। जीवन की लालसा है बड़ी प्रबल, ते मरण का भय उतना ही होवेगा, कितना? जितना जीवन की लालसा होवेगी। ये ते काल दे च है। ते काल दे च सिर्फ सुख नहीं, दुख भी है। जितने वड्डे सुख उतने ही वड्डे दुख, जितने छोटे सुख उतने दुख भी छोटे। फिर मनुख काल दे च क्यों रहिंदा है? कहंदे ने वासना करके रहिंदा है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए। आसा दीवार दे श्लोक का खुलासा किया है भाई गुरदास जी ने।
इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं कुंजी कहते हैं। बहुत सारे शब्द जो पढ़ते हैं समझ च नहीं पै सकते सन, उस जमाने च भाई गुरदास जी ने खोले सन। नानक मेर शरीर का एक रथ वाओ, उसका खुलासा करते हैं भाई गुरदास। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई सूझवान होवे, ज्ञानी होवे तो उसकी समझ च आए। बार बार आना आउंदा है वासना करके, ते वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। जो है उहदी वासना नहीं आउंदी, वो तो है ही। जो कुछ है उसकी वासना खत्म हो जाती है, फिर भी वासना होती है, क्योंकि हुण भी कुछ ऐसा है जो नहीं है। 10 मुल्क जितण तो बाद सिकंदर दे नाल जो चल रहा सी एक साधु फकीर, उन्हें कहा हुण बस कर चलीए। कहंदा नहीं, अगले मुल्क जितने। वासना हमेशा उसे दी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, हर एक को, हर बशर को। चाहे आम साधारण बंदा है, चाहे मुल्क का हुक्मरान है, चाहे आम मूर्ख है या महान गुणवान है, निर्धन है धनवान है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होवेगा जो नहीं है, ये भी महज करते हैं। और वासना किस दी आउंदी है? जो नहीं है। फिर वासना दे केंद्र 3 मन्ने ने, बुनियादां 3 मनियां ने। ध्यान नाल सुनना, इसनूं अर्ज करके फिर मैं पौड़ी दे अर्थ करके समाप्ति करांगा। और इस समाप्ति भी मजबूरी च मैं कर रहा, इस पौड़ी च बड़ा कुछ छुपिया था। कोशिश मेरी यही सी कि कम से कम अंतरीव तीरथ दी ते पूरी समझ आ जाए, इस वास्ते मैं इन्ने दिन लाए ने। तो किधरे इस तरह का भी नहीं समझ लेना कि मैं हंकार प्रगट कर रहा। मैनू भी सिर्फ समझ आई है, तीरथ ते पहुंचे मैं कोई नहीं, ये भी महज करते हैं। समझ जरूर आई है। चलो इतना हंकार मैं थोड़े सामने प्रगट कर दें। 45 साल कथा कर करके इतनी समझ आई है कि एक दफा वाहिगुरु आखदे सारे गुनाह मिटणगे, करोड़ दफा आखदे नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। इतनी समझ जरूर आई है। जन्म मरण मिटेगा अकाल विच पहुंचते हैं, काल विच रहिंदे नहीं। गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय की चिंता कि जमदा रहेगा मरदा रहेगा, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। दुख भोगण लई जन्म ते चाहिदा, जीवन ते चाहिदा। जन्म ही नरक है, जीवन ही नरक है, ये भी महज करते हैं। स्वर्ग अकाल है, काल दे च नहीं है स्वर्ग, इस चक्कर च ना पैना। काल विच सहूलतां आउंदियां ने, सहूलतां नूं मनुख सुख कह देंदा है। और ऐसे सुख जिन्हां दे पिछे दुख ने। मैं हुणे ही अर्ज कीती है कि 2 तरह के भगत ने। एक कह रहा है नहीं ये सुख चाहिए, कबीर कह रहा है। क्यों कह रहे हैं? सुख मांगत दुख आगल आवे। जितना सुख मिलता है उतना ही नाल दुख मिलता है, उतना ही दुख मिलता है। कला सुख है ही नहीं। आम मनुख दी ते यही समझ है ना, कला सुख होंदा है, नहीं होंदा। अगर कोई ऐसा समझदा पिया तो गलत समझदा पिया। ये मैं अर्ज करते हैं, कला सुख नहीं होंदा, सुख दे पिछे दुख होंदा है। कला जन्म नहीं होंदा, जन्म दे पिछे मरण होंदा है। जे रोज रोज मनुख जी रहा है तो मैं अर्ज करा रोज रोज मर भी रहा है। ये दोवें इकट्ठे ही भोग रहे। तुसी आखोगे रोज रोज किस तरह मर रहे हैं? एक उदाहरण दें। 5 साल का बच्चा है,
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸਨੇ 70 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਗਿਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਹੈ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਆਮ ਜਗਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ऐसा कोई वदना नहीं है ਜਿਹਦੇ ਚ घटना नहीं है। छिन छिन औद बिहात है फूटे घट जाओ पाने। बस इत्थों ही ले लो। अगर जीवन रोज रोज वध रहा है तो रोज रोज नाल घट रहा है, बाकी सब कुछ दे नाल यही नुकता जोड़ लेना। सब कुछ दे नाल कुछ भी होवे उहदे नाल ये नुकता जोड़ लेना। वध रहा है, घट रहा है, ये दोवें इकट्ठे ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, इकट्ठे ही चलते। मान सन्मान वध रहा है, घट भी रहा है। सदा किसदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते जिन्हां दी समझ ये गल आई है वो काल चो निकलण दी कोशिश करते हैं, यतन करते हैं। तो काल दे च मनुख क्यों रहना चाहता है? काल दी बड़ी पकड़ है, काल दी बड़ी ममता है, समय दी बड़ी ममता है। मनुख समय चो नहीं निकलना चाहता। इतनी ममता है, हर वक्त गुजरे हुए समय दी यादां च बैठा हुंदा है, हर वक्त आने वाले समय दी चिंता च बैठा हुंदा है। बड़ी पकड़, बड़ी पकड़। गुरबाणी कहती है वासना करके। भाई गुरदास जी कहते हैं वासना करके। वासना हमेशा उसदी आउंदी है, किसदी? जो नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना तुसीं सारे सियाणे सूझवान। उसदी ते वासना हो ही नहीं सकती, जो है वो तो है ही। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है। ते वासना दे 3 केंद्र मन्ने गए ने, 3 बुनियादां मनिया गई ने। वासना दे 3 झरने मन्ने गए, 3 थावां तो निकलदी है। इहदियां 3 बुनियादां ने जिन्हां दे उत्ते इहदा तामीर हुंदी है, उसरदी है। इहनूं इंज कहंदे ने हंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना दे 3 केंद्र ने। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना जितनी इज्जत है नहीं होर होवे, जितनी प्रभुता है नहीं। पिंड दे चौधरियां नहीं, पिंड दे चौधरी नाल खेड़ नहीं बनती। MP बन जाइए। अहंकार वासना MP बन गए, इहदे नाल भी गल नहीं बनती। मिनिस्टर बन जाइए। कोई 15-16 साल पुरानी गल है। एक सज्जन दरबार साहब मेरे कमरे च आया, नाल 4-5 गनमैन होर चंगे मिलनसार मनुख होर नाल सन। रस्मी गुफ्तगू तो बाद कहने लगा मस्कीन जी अज मेरे लिए अरदास करनी जब दरबार साहब जाओगे। मैं की अरदास करनी है? कहने लगे इस तरह है, MP ते हुण मैं कई दफा रह चुके हैं, छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी मिलती रही है, तुसीं अरदास करो चीफ मिनिस्टर हो जावा। मैं कहा किसी होर जगह ते जा, मैनू इस तरह दी अरदासां करनियां आउंदियां नहीं।
और इस दे नाल तैनूं संतुष्टि हो जानी है, ये तेरा ख्याल है। वासना नहीं रुकती। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो नहीं है। चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तो फिर की है, प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, वासना पैदा हो जाएगी। वासना तो हमेशा अगे जाती है, हमेशा अगे जाती है। वो चीफ मिनिस्टर ते ना बनया, लेकिन एक दिन मैनू कपूरथले मिले, कहना मस्कीन जी तुसी ठीक कहंदे हो। मैं कहा मेरा आख्या होया ठीक लग्या है, इस तरह लग्या है जिवें लोमड़ी कहंदी सी अंगूर खट्टे ने, खट्टे ने। उदों तुसी नहीं आख्या सी, उदों तो मेरी गल दा तुसी बुरा मनाया सी। हुण अंगूर खट्टे ने, हन ते मिठे, पर हुण हथ नहीं पहुंचदा, खट्टे ने। वासना हमेशा उसदी आउंदी है जो नहीं है, नहीं है। इस आधार ते इस तरह दियां फोकियां अरदासां मेरे कोल होइयां नहीं, ते कईयां कोल नास्तिक होने का यह इल्जाम मैं लिया है। यह भी मैं अर्ज करा। अहंकार वासना, लोभ वासना, जिन्ना धन है जितना पदार्थ है उते है, वासना उसदी नहीं है। वासना उसदी आउंदी जो हुण भी नहीं है। जितनी संपदा है उसदी वासना नहीं होते है, जितना धन है उते है। वासना उसदी है जो हुण भी नहीं है, जो हुण भी नहीं है। काम वासना जो रूप नहीं है। और मैं अर्ज करा वासना किसी थां ते भी नहीं रुकती। ना हंकार वासना, ना लोभ वासना, ना काम वासना। 600 बेगमा सन निजाम हैदराबाद दियां, क्या वासना रुक गई सी? वासना ते नहीं रुकी, जिंदगी खत्म हो गई सी उहदी वासना दे च। 400 महारानियां सन महाराजा पटियाला दियां, क्या वासना मिट गई सी? नहीं, खुद मिट गया। महाराजा पटियाला मिट गया, वासना थोड़ी मिटती है। वासना ने फिर जन्म दिता होगा। वासना बद्दा आवे जाए। कहते शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना नहीं बुढ़ी होती। वासना सदा जवान रहती है। अगर वासना भी बुढ़ी हो जाए तो अगला जन्म नहीं हो सकता। शरीर खत्म हो गया, मर गया, वो वासना ते अगे फिर मां बाप की वासना त्रिवेणी का संगम होकर जन्म हो जाता है, जन्म हो जाता है। वासना ही नहीं रही, अगला जन्म नहीं हो सकता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ऐसा मनुख अमर जिंदगी नूं प्राप्त कर लेगा। वासना रहिंदी है, शरीर बिरद हो जाता है, वासना बिरद नहीं आती। मेरे नाल इंडिया 3-4 सज्जन ऐसे भी रहे ने, शरीर बिल्कुल ठीक सी, 95-96 साल दे सन। सारे लोग उन्होंने बाबा बाबा करके बुलान, बड़े लंबे दाड़े सन। मेरे नाल दे जिहड़े साथी ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। और सुभाविक मैं उन्होंने कई दफा रोंदा होया देखदा सी, और एक दिन सच्चाई कबूल की भी ज्ञानी जी तुसीं ठीक कहंदे हो, शरीर बिरद हो गया, वासना जवान है, वासना नहीं मरती। ये मैं आम पद्धर दे मनुख की गल नहीं कर रहा, ऐसे मनुख की गल कर रहा जो घट तो घट 3-4 घंटे वाहिगुरु मंत्र का जप करदा सी, पूरा नितनेम भी करदा सी, और सुखमनी साहब दे 2 पाठ करदा सी, सवेरे भी करदा सी, शामी भी करदा सी। और एक दिन ज़ारो ज़ार रोया, कहंदे ज्ञानी जी की करिए, वासना तो नहीं मिटदी, शरीर तो मिटण नूं आ गया, शरीर तो मिटण नूं आ गया। कोई ढेले रहन लग पे सन, कहने के शरीर तो मिटण नूं आ गया, वासना तो नहीं मिटी। तो तुसीं कहंदे वासना है तो फिर जन्म हो जाएगा। तो कहंदा जिन्ना पौड़ियां चों मैं लंघां फिर लंघांगा। इस वास्ते भारत दे सब तो वड्डा दुख मनदे ने जन्म ते मरण। जन्म हो गया है तो हुण दुखां दा मूल ते बच गया, हुण सारे दुख भोगेगा,
बार बार दा जमना मरना इसे नूं दोजक मन्निया, इसे नूं नरक मन्निया। इहदे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा, वो भी तुहाडे सामने रखदे हां। एक बच्चा पहली तो दूजी तीजी चौथी पंजवीं प्राइमरी स्कूल पास करके हाई च गया, ते अज जब 10वीं दे च बैठा ते उन्होंने कहीए हुण तू पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघ, जिहड़े मकोड़े तू मार चुके हैं फिर मार। ये तो बहुत वड्डा दुख होवेगा। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़े, जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं फिर लंघे। मनुख दा जन्म होया है, मासूम बच्चा है, मां दी पिता दी गोद च है, फिर सहजे सहजे वड्डा होया है, खिडौणियां दी खेड है, फिर सहजे सहजे होर वड्डा हो रहा है, स्कूल दी पढ़ाई लिखाई है, फिर होर वड्डा होया, जवान होया, विआह होया, बाल बच्चे हुए ने, कम धंधियां दे च प्रवृत्त होया है, सहजे सहजे बुढ़ा होया ते अज इनू कहीए तू मर के फिर यही कुछ करेगा। अज मरण लग्या उन्होंने कहीए फिर तेरा जन्म होवेगा, तू फिर खिडौणियां नाल खेडेगा, तू फिर स्कूले पढ़ने जावेगा, तेरा फिर विआह होवेगा, तू फिर कम धंधियां दे च प्रवृत्त होवेगा, तू फिर बाल बच्चों की पालना करेगा, तो फिर तू दुख सुख करके बुढ़ा होवेगा, फिर तू मरेगा, फिर तेरा जन्म होवेगा। ये तो जो कर चुके हैं फिर करिए, जितों लंघ चुके हैं फिर लंघिए। पर वासना करके ऐसा होता है। जुग जुग मेर शरीर का, भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग मेर शरीर का, वासना बद्दा आवे जाए। वासना उसदी आउंदी है जो नहीं है, जो हुण भी नहीं है। ते दुनिया दे तुसी एक मनुख का भी जिक्र नहीं कर सकते जो कह देवे सब कुछ है मेरे को। नहीं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो नहीं है, ताई ते वासना है। जिन्ने चिर तक मनुख अकाल दे च नहीं जाता, कुछ ना कुछ नहीं है, वासना उस पासे जाएगी। ते वासना दे एक 3 केंद्र, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। ये वासना सीमा तो अगे चली जाए, चाहे अहंकार वासना है, चाहे लोभ वासना है, ते चाहे काम वासना है, मनुख पागल हो जाता है। सियाणे कहते हैं हिटलर पागल सी, वरना 2.5 करोड़ बंदियां नूं मनुख का कतल नहीं कर सकता, इन्ने बंदे उसने मारे ने। अहंकार वासना इतनी वध गई, इतनी वध गई, दूजे नूं कबूल करना ही औखा हो गया। अहंकार का मतलब कि आहंग, मैं हाँ, तू की है, तू कुछ भी नहीं है, तू मेरे सामने होया गर्दन उड़ा देगा। अहंकार वासना। सियाणे लोग कहते चगेज खां, हलाकू, बाबर, ये हिटलर, मौसे तुम पागल सन। ये गल वखरी है। वासना ग्रसे लोग पागल नहीं आखणगे। जिन्होंने थोड़ी जिहा वर्तमान या अकाल की झलक पई है, वो कहते हैं लोग पागल ने। पागल है औरंगजेब, हद हो गई, 3 भरा मार देते क्योंकि देखे है ये मेरी बराबरी कर सकते हैं, शरीक ने। फिर देखे बुढ़ा प्यो, ये जिन्ने चिर तक जिंदा है तख्त नहीं मिलेगा, उन्होंने जेल च पाया। फिर जहां आ रहा वड्डी भैन, वो दारे का पक्ष लैंदी सी, दूजे भरा का पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब का पक्ष नहीं लैंदी सी। औरंगजेब नूं ते गालां कढदी सी, औरंगजेब नूं कहंदी सी तू मूढ़ है, तू दुष्ट है, तू कठोर है। उन्होंने केसां तो धरू के आगरे विच उसे किले च बंद किया जिथे शाहजहां बंद सी। 7 साल वड्डी भैन औरंगजेब की जेल विच रही है। सियाणे मनुख कहंदे ने पागल सी। सरमद जैसा सूफी फकीर कतल होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद होए इसे दे राजकाल दे। शायद आपकी नजरां च गुजरी होवे, हिंद के औलिया व अकराम एक किताब है।
कुछ तो कहते ने सारे ख्याल अब्दुल कलाम आजाद दे सन। उस किताब दे जो सन 47 आजाद हिंदुस्तान का पहला विद्या मंत्री बनाया गया, एजुकेशनल मिनिस्टर बनाया गया, अब्दुल कलाम आजाद। हिंद के औलिया व अकराम, हिंदुस्तान दे जिहड़े फकीर ते संत पैदा होए ने, उन्हां दी जीवन कथा, उन्हां दे विचार, उन्हां दी फिलोसफी, उन्हां दी तर्ज़े जिंदगी छोटे छोटे रूप बयान की गई है। उस दे गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है, गुरु गोबिंद सिंह जी का, हजरत निजामुद्दीन का भी जिक्र है और स्वामी महावीर का, महात्मा बुद्ध का भी। हिंद के औलिया व अकराम फारसी नुमा उर्दू दे च है ये किताब। ये अब्दुल कलाम आजाद कहता है, उर्दू दे जिहड़े अखर लिखे हुए ने, हो सकता है ऐ औरंगजेब खुदावन ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर सरमद जैसे सूफी संत का कत्ल नाकाबिले माफ है। ये लफ्ज ने उथे यदी कबर जामा मस्जिद के कोल बनी हुई है। हुण ते सारा दिन मुसलमान फुल चढ़ाते ने, चादर चढ़ाते ने। इनू कत्ल कर दिता सी लाल किले दे औरंगजेब ने अपनी अखां दे सामने। ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे, पर गुरु तेग बहादुर साहब त्याग वैराग, बैराग की मूर्ति का कत्ल नाकाबिले माफ है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों बारे भी लिख सकता सी। चलो उसने अपनी कलम नूं संकोच दिता है, अनेकां कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी औरंगजेब नूं आख्या पागल है तू, वह भी कहता पागल है। प्रभुता की वासना इतनी वध गई, इतनी वध गई, डुब गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम देखा तैं डुबे वाले, मैं देखदा सारे ही मनुख डुबे पे ने। कोई लोभ वासना दे, कोई हंकार वासना दे, कोई काम वासना दे डुबे पे ने। हम देखा तैं डुबे वाले। गुरु नानक एक होर नुकता भी थोड़े दृष्टिगोचर मैं करा। मैं देखदा पानी दे कुत्ते तैरते ने, बिल्लियां तैरदियां ने, चीते तैरते ने, गऊआं तैरदियां ने, मज्जां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, गजब की गल हाथी तैरते ने। बड़ा भारी भरकम हाथी मैं तैरदा होया देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, पहाड़ जैसा शरीर ते तैरदा, पानी दे डुबदा नहीं है। 30 फुट पानी सी, गहरा नहा रहा है, तैर रहा है, खुश है बड़ा, हाथी डुबदा नहीं है। हाथी तैरते ने, कुत्ते तैरते ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, गऊआं तैरदियां ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुब जाते हैं। कारण मनुख भी जीवदे डुबदे ने, मुर्दे नहीं डुबदे। मुर्दे ते तैरदे ने, मरे हुए ते तैरदे ने, जिंदा डुब जाते हैं। जिंदा मनुख डुब जाता है, अपना संतुलन गवा बैठता है, बैलेंस बिगाड़ बैठता है। क्यों बिगड़ता है? इसका बैलेंस अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना इतनी वधी हुई है, उहदे च इसका संतुलन डावाडोल हो जाता है, डुब जाता है। हम देखा तैं डुबे हले, तो डुबे की पहचान की होगी? औखे ना होना, माफी मैं पहले मंग लिया। नितनेम उसका डुब गया होगा, नहीं करता होगा। सिखी डुब गई होगी, गुरु का अमृत डुब गया होगा, अमृत वेला डुब गया होगा, बाणी का पाठ डुब गया होगा, गुरमंत्र का जप डुब गया होगा, नहीं होगा तो डुबया होया। हम देखा तैं डुबे वाले डुबे तुसीं देख सकते हो।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾਇਆ ਹੌਰਾ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੂ ਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ, ਦਾਵੇ ਦੈਦ ਸਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੇ, ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ, ਲੋਭ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਨਾਲ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਜਾਣ, ਅਸਾਮ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਓ, ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤਰਾ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਤੋਲੇ ਤੇ ਐ ਲੋ, ਬਾਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਤੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ। खैर 200 तोले इकट्ठे हुए, पालकी बन के भी आ गई। ते जो बन के आई ना, ते महाराज कहते किन्ना क सोना है? 200 तोला। सतगुरु ने लकड़ां इकट्ठियां कीतियां इस तरह जिवें चिता सजाई दी, दे उत्ते पर रखी बालकी, ते फिर अग ला दित्ती। हुण सारे हैरान, इन्नी कीमती पालकी, इतनी सोहनी पालकी, 200 तोले सोना, अग ते रख दी है। जलन तो बाद क्योंकि अग काफी, ते महाराज कहने लगे लभो सोना किन्ना है? 7 तोले सोना सी, इन्ना ही सी। गुरु नाल धोखा, गुरु नाल धोखा। भयो लोभ संग होरा। मनुख नूं जद लोभ हलकाया कर देवे, भरा नूं धोखा देंदा है, प्यो नूं धोखा देंदा है, गुरु नूं भी धोखा देंदा है। मसंदा ने भी इस तरह ही कीता सी, ये भी मैं अर्ज करदे हां। भयो लोभ संग होरा, ते फ्राइड ते इंज कह गया है, बहुत सारे काम वासना करके हल्के हुए ने, पागल हुए ने, संतुलन गवा बैठे ने। चाणक कहता है बहुते प्रभुता करके, हंकार वासना करके पागल हुए ने, क्योंकि महान जालम हो जाएगा वो बंदा। अहंकार वासना, प्रभुता दी वासना, ਉਹਦੇ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਕੱਟਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ,
प्रभुता, हंकार वासना, ये डुबिया होया मनुख है। हुण मैं फिर अर्ज करा, शरीर बुढ़ा हो जाता, वासना नहीं बुढ़ी होंदी, हंकार वासना नहीं बुढ़ी होंदी। शरीर बुढ़ा होवेगा गल वखरी है। लोभ वासना नहीं बुढ़ी होंदी, भावें शरीर बिरद हो गया। काम वासना नहीं बिरद आती, भावें शरीर बिरद हो गया। ये वासना अगला जन्म करा देगी, क्योंकि शरीर ते मर जाएगा, वासना ते मरदी नहीं। वासना बद्दा आवे जाए, भाई गुरदास जी कहते फिर इसे वासना करके जन्म होवेगा। जिन्ने चिर तक वासना है मनुख काल विच है, अकाल विच नहीं जा सकता। इसे वास्ते क्या है, कम से कम जब तू वाहिगुरु मंत्र का जप करें, उस वक्त ते कामना ना आण दें, वासना ना आण दें। ते जो उस समय भी तो नहीं काबू कर सकता, तो बाकी समय ते वासना रहिंदी है, फिर ते रहिंदी है। ते जे पाठ दे च भी वासना है, सेवा दे च भी वासना है, चाहे हंकार वासना, लोभ वासना, तो फिर ये धार्मिक कर्म ते धार्मिक कर्म नहीं है। इत्थे ही आके कबीर ने कह देता है, पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है, ये पुण्य भी पाप है, जो वासना वश होके कीता जा रहा है। कोई पुण्य पुण्य नहीं है, बड़ी हिम्मत है। ना लिया जा रहा है पुण्य दा, कबीर कहते पाप है, क्योंकि वासना वश होके कीता जा रहा है। हंकार वासना ये पुण्य करा रही है, लोभ वासना ये पुण्य करा रही है। तो जब पुण्य ही वासना करके हो रहे ने, तो कबीर कहते इन्होंने पुण्य कहने की लौड़ की, ये पाप है, ये पाप है। लोकी पत्नी केड़ी केड़ी कामना वासना सामने रख के हज करन जाते हैं, तीर्थां ते जाते हैं, गुरुद्वारे आउंदे ने, पाठ रखांदे ने, पूजा करते हैं, मंदिरां च जाते हैं, रोजे रखते हैं, वर्त रखते हैं, सब वासना करके। किधरे लोभ वासना, किधरे हंकार वासना, किधरे काम वासना। जेड़ा कर्म वासना करके हो रहा है, भावें उहदे ते लेबल धर्म का लगे होवे, कबीर कहते है पाप, पुण्य नहीं है। एक कबीर की बड़ी जुर्रत है। गुरु तेग बहादुर साहब जी इसनों इंज कहते हैं, ठीक है, इंज है जिवें हाथी ने इशनान किया तो फिर खे उपर पा लगे। तीरथ बरतर दान कर, मन में धरे गुमान अहंकार। मैं भी कुछ हाँ, इन्ना दानी, इतना ज्ञानी, इतने ही तीर्थां ते गया, इतना कुछ मैं कीता है। ये तो सब वासना अधीन हो रहा है। वासना अधीन जो कुछ हो रहा है, ये अकर्म नहीं है, कर्म है। कि मनुख वासना तो निकलता क्यों नहीं, पुण्य वासना सहित क्यों करता है? इस वास्ते ही करता है जो कुछ अज तक मिले है कर करके मिले है। तो सोचता है पुण्य कर करके परमात्मा मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। कौन दसे परमात्मा मिलता है? अकर्म नाल। कर्म करत होवे न कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ऐसे मनुख तो पुण्य होंदे ने, पुण्य करता नहीं है। जैसे फुल दे चो महक निकलती है, जैसे श्वास चलते पे असी नहीं चलाते पे, जैसे दिल धड़कता पे असी नहीं धड़काते पे, इस तरह के पुरुष तो पुण्य होंदे ने, वो करता नहीं है, होंदे ने। इतनी मेरे को समझ सी तो इस यही अल्फाज सन। अगर इस तरह पुण्य हो रहे ने, करदा नहीं, ये अकाल दे पहुंच गए, अंतरीव तीरथ दे पहुंच गए। तो अंतरीव तीरथ दे पहुंचदियां सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धुल गए ने, ऐसे मनुख के अंदर जीवन की लालसा नहीं होगी, मरण का भय नहीं होगा। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रितपाल लेखे सास गरास। ऐसे मनुख का अगला जन्म नहीं होगा। तो जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण का ऐसा मनुख परमात्मा का रूप हो जाएगा। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निबरियो। कबीर कहते साडा जन्म हुण कानू होवेगा, असीं ते राम हो गए।
ਅਸੀਂ ਤੇ परमात्मा हो गए, बूंद ते सागर हो गई है, सागर दे च लीन हो गई है। साडा कोई जन्म नहीं। बहुर हम काहे आवेंगे, जीवदियां जी इस गल की समझ पै जाती है, अगला जन्म नहीं होवेगा जीवदियां जी। क्यों? जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था कबीर दी बन गई सी, तां वो कह रहे ने बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म ते सेका, हुक्मे बोझ समावेंगे। असी हुक्मी दे च लीन हो गए, जिहदे हुक्म दे नाल जन्म मरण चलता है, उस च लीन हो गए। गल खत्म। असी मुड़ के नहीं आवना, साडा कोई जन्म नहीं, असी मुड़ के नहीं आवना। बहुर हम काहे आवेंगे, नहीं आवना। अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बदत लोचन ते नर मुक्ता। तो मुक्त हो गए। मुक्ति का दिए? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, आजादी। जन्म बंधन है, अगर जन्म हो गया तो पता नहीं कितने दुखों तो लंघना पड़ेगा, कितने क्लेश तो लंघना पड़ेगा, कितने उतार चढ़ाव तो लंघना पड़ेगा, कितने नफे नुकसान तो लंघना पड़ेगा, ये लंघना पड़ेगा। जन्म हो गया, मरण तो भी लंघना होगा। जन्म हो गया है तो दुख सुख तो भी लंघना होगा। और वासना है, लोभ वासना, काम वासना, अहंकार वासना, ये जन्म भी चलता रहेगा, मरण भी चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। अंतरीव तीरथ दे च ओही प्रवेश करता है जो वासना दे बहुत छोटे भाग दे च आ जाए, एकदम दे च, एक सैकंड दे च। एकदम एक सैकंड है तो यही वर्तमान है। तो एकदम दे च मनुख लंबी चौड़ी वासना नहीं कर सकता। एकदम दे च मनुख की करेगा? एकदम दे च ही ये सारे महामंत्र उच्चारण हो जाते हैं। मैं फिर अर्ज करा, वाहेगुरु इको ही दम चाहिए। ओम इको ही दम दे उच्चारण हो जाता है। अल्लाह इको ही दम दे उच्चारण हो जाता है। एक दफा दा आख्या होया वाहेगुरु, वाहेगुरु बना देंदा है मनुख नूं, सारे पाप धो देंदा है, अकाल दे प्रवेश करा देंदा है। बशर्ते जद ये वाहेगुरु आखरे है तो मन भी उत्थे ही हो जाए, उसे एक छिन दे च आ जाए, एक दम दे च आ जाए। एक चित जाए एक छिन ते आयो, काल फास के बीच ना आयो। यही अंतरीव तीरथ है। और ना किधर समझ लेना किसी किसी शहर दे ते इस तरह का तीरथ बनया होएगा, उत्थे जावांगे तो पाप धुल जाणगे। साहब कहते नहीं, ये बाहर जितने तीरथ ने, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मन। थोड़ा जिहा मान सन्मान मिल जाता है, थोड़ी जिहा दुनियावी सहूलत मिल सकदियां, इस तो परम आनंद नहीं मिलता, कि पाप भी नहीं मिलते। जे को पावे तिलका मान, तो वो अंतरीव तीर्थ वास्तविक ही है। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मलना। जबान उच्चारण करे वाहेगुरु, हुण मन पूरी एकाग्रता नाल सुने। ते तां ही सुनेगा जे ये भूतकाल दीयां यादां दे च ना होवे ते भविष्य की चिंता दे च ना होवे। जे गुजरे हुए समय दीयां यादां दे च मन पिया, जबान वाहेगुरु वाहेगुरु करदी पई है, तोता रटने कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करदे हां। अष्टावक्र दे बारे ऐसी कथा है, ਉਹਦੇ शरीर के ਜਿਹੜੇ 8 बल सन, कहते प्यो ने शराब दिता सी, प्यो ऋषि सी ਉਹਦਾ। थोड़ी बहुत ਉਹਨੂੰ झलकां ਪੈਂਦੀਆਂ सन। एक दिन प्यो ਨੂੰ ही कह बैठा, की तोता रटन लाया है। सियाणा बड़ा सी, पूर्वले संस्कार बड़े सन, इतने बड़े ऋषि के घर इसका जन्म होया सी। इसका पिता राजगुरु सी, जनक दा राजगुरु सी। बाद विच अष्टावक्र बने राजगुरु। ये राजगुरु दा लड़का सी। एक दिन हिम्मत करके प्यो ਨੂੰ कह बैठा, की तोता रटन लाया।
हरि ओम ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰੀ ਓਮ ਹਰੀ ਓਮ। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਬਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਬਲ ਪੈਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਖੜੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਚ ਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਜੈਸੇ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਔਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ, ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਇਆ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਰਿਆਇਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, क्योंकि दुख मेरे को भी मौजूद ने, रोग मेरे को भी मौजूद ने, परेशान मैं भी, पर इतनी समझ मैनू आ गई है। एक सैकंड दे आए बिना दुख नहीं मिटते, पाप नहीं मिटते, कलेश नहीं मिटते। ये धार्मिक समझ है। इसे नूं अष्टावकर ने कह दिता सी अपने बुढ़े प्यो नूं, ये की तोता रटन लाया है।
भावें प्यो औखा हो गया, उन्हें श्राप भी दिता। तुसी आखोगे श्राप लग्या क्यों? चलो इसकी जबान हजारां दफा ओम ओम का जप करती होगी, कुछ ना कुछ तो जबान च बरकत आई होगी। टिकाऊ तो नहीं मिले, रास्ते नहीं मिले, बोल दे कुछ बरकत आ जाती है। इस वास्ते गुरबाणी का एक वाक होर भी थोड़े सामने रखते हैं, पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने गाले। इस वास्ते बहुत अभ्यासी मनुख, बहुत अभ्यास करने वाला अपनी जबान नूं संभाल के ही बोले, ऐसा ना कि बोल दे तो अगले न हो जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं, मैं देखे अनगैली कुछ बोल देंगे ना हो जाता है। बाद अष्टावक्र का पिता भी पछतांदा रहा अपने पुत्र बारे में की कह बैठा। ये बाद जनक का गुरु बने। जनक के प्रश्न बड़े उच्चे, इस वास्ते अष्टावक्र की गीता नूं सियाणे मनुख कहंदे ने जवाब बड़े उच्चे ने, बड़ी उच्ची समझ है इस ऋषि की, क्योंकि अगों प्रश्न करने वाला महान है। अष्टावक्र खुद कहता है छोटे मनुख की पहचान की होगी, समस्यावां छोटियां होणगियां, सवाल छोटे छोटे होणगे, कुछ भी नहीं है। महान मनुख की पहचान की उसकी समस्या महान होगी, ਉਹਦੇ प्रश्न महान होणगे। धार्मिक जगत दे विचरदे आ कदी कदाई किसी महान मनुख के दर्शन होंदे ने जिहदा प्रश्न महान होंदा है, नहीं तो बच्चियां वाले प्रश्न होंदे ने लोकां दे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हैरानगी आउंदी है। नाबालग भावें 50 साल दे, 60 साल दे, 70 साल दे हो गए, धार्मिक तौर पर तो नाबालग ने, प्रौढ़ नहीं है, अडल्ट नहीं है, नाबालग ने। बालग हो गए ने तो फिर प्रश्न तो कुछ महान होना चाहिए, उच्चा होना चाहिए। तो खैर लमकाइए ना। साहब कहते ने सुनिए मनीए मन कीता भाव। सुनना ते सुने उन्होंने मन का हिस्सा बनाना, भाव सुने होया मन दे जावे। मनन जबान जो बोली है, मन ते रसना एक हो जाए। जबान बोले ते मन सुने, फिर एक जगत का जन्म आता है। ये सुनना ते मनना कर देंदा है कि भाव, एक प्यार की दुनिया, विचार खत्म हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था। एक रब्बी प्रेम की दुनिया, भावना की दुनिया, शरदा की दुनिया। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भरोसे टुट सकते हैं। किसी की गल सुन के गुरु ते भरोसा आया, टुट सकता है। कथा कीर्तन सुन के भरोसा आ गया, टुट सकता है। शरदा आ गई है, शरदा तो उदों बनती है जब सुनिया होया मन का हिस्सा बन जाए। जबान ते मन एक हो जान तो फिर जो खेड बनती है वह शरदा है, वह भावना है। अंतरगत तीरथ मन लाओ, ये शरदा अंतरीव तीरथ है, ये भावना अंतरीव तीरथ है, सारे पाप धो देगी। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। रविदास, भाव तो बिना भक्ति का दी। जिस दिन भावना का जन्म होता है उसे दिन ही भगत का जन्म होता है। भावना के नाल ही भगत पैदा होता है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसे दिन ही मां का जन्म होता है। उस तो पहले एक स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया, हुण मां का भी जन्म होया है। भावना का जन्म होया, हुण भगत का जन्म होया है। इस तो पहले भगत नहीं सी, भावना ही नहीं तो भगत केड़ी गल दा। बच्चे का जन्म ही नहीं होया, स्त्री है, मां नहीं है। बच्चे का जन्म होया है तो हुण दोवां का जन्म होया, मां का भी जन्म होया है। भावना का जन्म हो गया, हुण भगत का जन्म हो गया। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। सुनिए मनिए मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल लाओ। यही अंतरीव तीरथ है और ਇਹਦੇ ਚ ही सारी मैल धुल जाती है। यही सच्चा इशनान है, यही असली तीरथ है। हाँ जी, सब गुण तेरे में नाही कोई। इस तरह के इशनान तो बाद
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। हे प्रभु मेरे ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਨਣੇ ਚੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਵਾਸਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਤ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਅਜ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਪੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਸਮ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ, ਖਦੀਜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਬੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਖੁਦਾਈ ਨੇ। तो मोहम्मद साहब कहते वाकई तू ठीक पकड़ की थी, मैं तो चुप कर गया, मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया, पता नहीं खुदा की बोलता है। हो आपो बोल न जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। गुरु नानक देव जी कहते इस तरह का बोलना, इस तरह का कहना तो मैं जानता ही नहीं, मैनू पता ही नहीं, पता नहीं खसम की बोले, पता नहीं परमात्मा की बोले। ये बोल कतई पुराने नहीं होंगे, सदा नवे बने रहंदे, सदा गहराई बनी रहिंदी है।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ और अत्यंत सुंदर है और आनंद स्वरूप है। सदीवी खेड़ा है उसदे सदीवी रस है। हाँ जी। कमन सवेला वक्त कमन, कमन थित कमन वार। इत्थे सतगुरु देव जी महाराज ख्याल दी धारा नूं बदल रहे ने कि अगर ऐसी अवस्था भी किसी दी बन गई है, बूंद सागर दे च भी लीन हो गई है, सतचित आनंद भी कोई हो गया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हुण परमात्मा की वो पूरी महिमा बखान कर सकता है और उसकी सारी होंद का जिक्र कर सकता है। साहब कहते ने अगर किसी ग्रंथां च इस तरह के लेख हैं, इस तरह का लिखिया होया कोई लेख मिल रहा है, उसके अपने दिमागी आउणगे, वो अनुभव प्रकाश नहीं है। साहब जो कुछ इत्थे कह रहे ने पढ़ना। हाँ जी। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। दिन केड़ा सी, रात केड़ी सी, समा केड़ा सी, महीना केड़ा सी, केड़ी थित सी, केड़ी रुत सी। हाँ जी। कवन से रुति माहो कवन, जित हो आया का। महीना केड़ा सी, रुत केड़ी सी, जदों ये आकार होया है। क्योंकि संसार होया है, इहदे उत्ते बड़ियां विचारां ने, बड़ा कुछ है। कि समा कोई किवें लिखेगा, समा तो है ही नहीं सी, सूरज तो है ही नहीं सी, ते सूरज दे नाल समा है, ते जद सूरज ही नहीं सी तो कोई समा लिखेगा, गलत लिख देगा, अंदाजे लाएगा, गलत लाएगा। साहब इत्थे कहंदे ने जित होवा आकार, वो समा खेड़ा सी जदों ये सारी सृष्टि की साजना, सारे ब्रह्मंड की साजना उस परिपूर्ण परमात्मा ने की। हाँ जी। वेल न पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण। बड़े बड़े विद्वान महापंडित उपनिषदां दे ज्ञाता, वेदां दे ज्ञाता, आखिर उन्होंने भी अंत महीना रुत नहीं लिखी। कहंदे ने नाल कुटुंब साथ वरदाता, ब्रह्मा भालन श्रेष्ठ गया। गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, ब्रह्मे ने पहली कोशिश की थी, मैं देखदा कि जगत की रचना कदों हुई थी, किवें हुई, आगे अंत न पायो तांका कंस छेद क्या वड़िया पया। आखिर ब्रह्मे की जबान तो निकलिया नेति नेति, भाव बेअंत है, बेअंत है, जो कुछ मैं लभ्या है ये अंत नहीं है, नेति नहीं है, नहीं है, भाव अंत नहीं लभ सकता, मैं नहीं लभ सकता, वो बेअंत है, बेअंत है। साहब कहते ने अगर इस तरह की रुत महीना ते उत्पत्ति के कारण किधरे पंडितां नूं मिले आउंदे ते पुराणां दे च लेख होंदे, उपनिषदां दे च होंदे, वेदां दे च होंदे। वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान। उस समय की पकड़ काजियां नूं भी नहीं आई, इस्लाम दे बानी नूं भी नहीं आई, नहीं तो कुरान दे च इस तरह का लेख होना चाहिए सी, जबकि नहीं है। हाँ जी। एतवार ना जोगी जाना, रुत माव ना कोई। बड़े तो बड़े जोगी मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ वो भी नहीं जानते कि सिरजना कदों हुई, किवें हुई और किस हिसाब किताब दे नाल हुई। वरना इन्हां दे जोग मत दे ग्रंथां दे इस तरह के लेख होने चाहिए सन, इस तरह के बोल होने चाहिए सन। गां करता सेठी को साजे, आपे जाने सोई। जिन्हां कारना करके ते जदों सृष्टि साजी उस करते पुरख ने ब्रह्मंड की साजना की, वो आप ही जानता, और कोई नहीं जानता, कोई सही अंदाजा नहीं दस सकता, कोई उस बेअंत की इस लीला की अंत ते बुनियाद नहीं लभ सकता। हाँ जी। क्यों कर आखा क्यों सालाई, क्यों वर्णी क्यों जाना। साहब कहते ने किस तरह बयान करिए कि किवें जाणीए। भावें यतन ते हर सियाणे तो सियाणे मनुख ने कीते ने, पर बयान किस तरह करन, वर्णन किस तरह करन, लिखन किस तरह, क्योंकि अंत हथ दे च नहीं आया, बेअंत है, बेअंत है। हाँ जी। नानक आखन सबको आखा, एक दू एक सियाणा। उन बड़े तो बड़े सियाणे हुए ने, एक तो एक होए ने, अगे तो अगे हुए ने, कोशिश भी की है, विख्यान भी कीते ने,
लेकिन फिर आखिया यही है बेअंत है, बेअंत है, अंत नहीं पा सकते। हाँ जी। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾ ਹੋਵੇ। वो महान है, उसकी महिमा महान है, और जितना महान है उसका कीता होया भी उतना ही महान है। तो जे उसकी नाप तोल या किसी होर पैमाने नाल नापना औखा है, ਉਹਦੀ कृत ਨੂੰ भी नहीं नापिया जा सकता। उसने की कुछ बनाया है, किवें नापीए, किवें तोलीए, किवें उसकी जो है गिनती करिए। भाव करते दी कृत भी बेअंत है, अनंत है। हाँ जी। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੇ ਅਗੇ ਗਿਆਨ ਸੋ ਹੈ। अगर कोई दावा करे कि मैं जानदा, कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञानक ये दावा करे कि मैं जानदा, ये दावा उसका झूठ होवेगा और अगे शोभा भी नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी, अपना जन्म खुआरी विच बतीत करेगा। भाव ये अंत कोई भी नहीं पा सकता, बेअंत है, बेअंत है। कथाकारां ने इहदे उत्ते एक छोटी जी कथा लिखी, कह के मैं समाप्ति कर दियां। कहंदे ने नमक दीयां छोटियां छोटियां ढेलियां डलियां बहस कर रही सन, सागर इतना है, सागर इतना है, सागर इतना है। चर्चा चल रही सी। पंचदशी के करते ने कहानी लिखी है। आखिर नमक दी एक डली कहन लगी, आपस में जो असी बहस मुबासा कर रहे हैं तो किसी नतीजे ते नहीं पहुंचे। मैं जांदी हाँ सागर दे ते मैं वापस आके दसांगी सागर किन्ना का है। पंचदशी का करता लिखदा है, मुद्दतां हो गई, जुग लंघ गए ने, वो नमक दियां डलियां उड़ीक पियां करदियां ने, वो आवे ते सानू दसे सागर किन्ना का है, सागर किन्ना का है। जेड़ा भी उसका अंत पाण गया है, बेअंत दे च लीन हो गया, अंत कहण जोगा नहीं रहा, बिस्माद हो गया। और उसने साफ कह दिता, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिसम बिसम बिस्मे ही भइए, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो साहब इत्थे कहंदे ने भावना जिथे अंकित हो गई, भगत प्रभु विच लीन हो गया, लेकिन अंत वो भी नहीं पा सकेगा, पूरा बयान वो भी नहीं कर सकेगा। आनंद माणेगा, रस माणेगा, जन्म मरण तो रहत हो गया, लेकिन आखे हुण मैं गिणती मिणती करके सारा पसारा बयान करा। साहब कहंदे नहीं तो अज तक भगतां ने सारा पसारा बयान कीता हुंदा, किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी धर्म ग्रंथ दे च नहीं है। इस तरह की गिणती मिणती किसी अवतार ने बयान नहीं की, किसी भगत ने बयान नहीं की। तो ये पौड़ी इत्थे समाप्त होंदी है। अद की मैं बहुत पौड़ियां दी विचार नहीं कर सकिया। इस पौड़ी ने काफ़ी दिन मैनू रोकी रखे, तो लफ्ज़ मैं फिर दोहरांदा पिया। जो मनुख काल विच जी रहा है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, पुन भी करता रहेगा, तो जितने पुन करेगा उतने ही नाल पाप करता रहेगा। सच भी बोलता रहेगा, झूठ भी बोलता रहेगा, सत्संग भी करता रहेगा, कुसंगत भी करता रहेगा, दान भी देता रहेगा, बेईमानी भी करता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। जिन्ने चिर तक ये अकाल दे च नहीं आउंदा, ये पुनीत नहीं आउंदा, ये भगत नहीं बनता। ते काल तो अकाल दे च आउण दा द्वार है वर्तमान, समय का एक छोटा भाग। और जिहड़ा इत्थे आ जाए फिर उम्मीद है ये हुण उत्थे पहुंच सकता है जिथे समा नहीं है, जिहदे च वक्त नहीं है। छोटी छोटी घटनावां कदी घटदियां ने जिंदगी च। कोई संगीत की धुन सुनदियां सुनदियां घंटा इंज लंघ गया जिवें एक मिनट। कोई कविता, कोई रस विच ऐसे डुबे दिन इस तरह लंघ गया जिवें 5 मिनट। जिस समा छोटा हो सकता है, समा मिट सकता है। ये काल छोटा हो सकता है, काल खत्म हो सकता है। और जिथे काल नहीं, उस महा आनंद दे समा नहीं है, काल नहीं है। इस वास्ते उन्होंने कहा अकाल। काल ते जाल है, समा ते जाल है, और समा ते बोझ है। काल जाल जम जो ना सके, सच का फंथा थाटे हो। जितने चिर तक मनुख काल दे च जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, ये चलता रहेगा।
बुनियादी नुकता दास ने आप जी के सामने बयान करके रख दिता है। और यह भी ठीक कठिन है, औखा है। ये कथा कर लेनी कोई इतनी औखी नहीं, तो सुन लेनी भी औखी नहीं। सारी सारी रात कीर्तन कर लेना भी कोई औखा नहीं। तो मैं ऐसे पाठी भी देखे ने जो 18-18 घंटे पाठ रोज कर रहे हैं इंडिया दे, ऐसे देखे ने मैं 18-18 घंटे पाठ। ये सब कुछ शरीरक मेहनत है। एक सैकंड दे आ जाना, एक दम दे आ जाना, वर्तमान दे आ जाना कठिन है। क्योंकि वर्तमान दे आया होया मनुख अकाल दे नेड़े आ गया है और अकाल दे लीन हो जाएगा। साहिब रहमत करन, कथा सुन के ते कथा सुना के तुहाडे पल्ले पै, मेरे पल्ले पै, और इसे जीवन दे असी अकाल दे लीन हो सकीए ताकि जन्म मरण के जंजाल तो बच सकीए। इतनी सेवा प्रवान करने जो कुछ गुरु ने समझ दी सी तुझ बुद्धि अनुसार दास थोड़े सामने रखता रहा। फिर जिंदगी रही, सेहत रही। अगले साल जून जुलाई दे थोड़े दर्शन करांगे। एक हफ्ते का समा दास ने इत्थे लॉन्ग आइलैंड गुरुद्वारे दिता है। तो कल तो दास ने उत्थे हाज़री भरनी है। इस तो बाद दास ने इंडिया वापस चले जाना है, क्योंकि फिर अक्तूबर का सारा महीना दास ने दरबार साहब हाज़री भरनी होंदी है। मैं सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद करदा, मुखी सजना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। तो हर साल जो याद करा देंगे ने फोन करके सेठी साहब, इन्हों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। साहिब रहमत करन, सारिਆਂ का शौक बनाई रखन, रस बनाई रखन, ताकि इसे जीवन विच अकाल की झलक प्राप्त हो सके। बार बार शुकराना धन्यवाद करदे होया आप तो क्षमा की याचना ते फतेह दास की प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।